तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू दिस चैनल। मेरा नाम है राज, नाम तो सुना ही होगा। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ये जाइंट क्वेश्चन जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे है, वो हम सॉल्व करेंगे। ये दिखने में छोटा सा लग रहा है कि छोटा सा क्वेश्चन है, बट इस पे जब हम कोड बनाने जाएंगे ना तो वो कुछ ऐसा कोड बनेगा, इतना बड़ा कोड बनेगा। बट इसको देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो अपन है ना, बहुत इजी कोड है, बहुत इजी। इतना प्यार से समझाऊंगा ना तुम्हें, तुम्हारे सामने बनाऊंगा, सारा सब समझ आ जाएगा। और एक और चीज़ बताऊँ, मस्त चीज़, कि ये जो कोड है ना पूरा, इसमें हम सारा लिखने भी नहीं वाले। इतना क्यों लिखेंगे? इसमें हम करेंगे स्मार्ट वर्क, कुछ लिखेंगे, कुछ कॉपी पेस्ट करेंगे। इन द एंड तुम्हें कोड लिखने की कला आ जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि हमें एक शॉपिंग प्राइस कैलकुलेटर बनाना है। जो हमने सामान बेचा है उसका बिल कितना है, हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है आटा, चावल, गेहूं, तीन चीजें हैं हमारे पास पूरे स्टोर में तीन ही चीजें हैं। उसका हमें मार्जिन दे रखा है और उसका सेलिंग प्राइस दे रखा है। अब सेलिंग प्राइस जो है वो ये है जो हम कस्टमर को दे रहे हैं। 15% मार्जिन है, मतलब क्या कि सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपए है, 15% मार्जिन है, तो इसका मतलब जो शॉपकीपर है उसको 85 रुपए का पड़ा है सामान। तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा। आगे क्या है, वैसे ही हमें चावल का दे रखा है, वैसे ही हमें गेहूं का दे रखा है। अब क्या चाहिए हमें? टेक क्वांटिटी एज ए इनपुट। जो हम क्वांटिटी देंगे कि हमें कितना आटा चाहिए, कितना चावल चाहिए, कितना गेहूं चाहिए, वो जो क्वांटिटी है वो एज ए इनपुट देना है। और गिव आउटपुट फाइनल बिल एंड टोटल प्रॉफिट। If someone buys all three, give extra 20% discount. If he buys any two, give him 10% discount. तो ये कह रहा है कि आउटपुट में हमें क्या देना है? फाइनल बिल देना है और टोटल प्रॉफिट बताना है। उसके अलावा अगर किसी ने 20% डिस्काउंट अगर किसी ने तीनों चीजें बाय की है तो उसको 20% डिस्काउंट दे दो, और अगर किसी ने दो चीजें बाय की है इन तीनों में से तो उसको 10% डिस्काउंट दे दो। उसके अलावा हमें एक चीज और चेक करनी है, चेक इफ बायर हैज ए कार्ड और नॉट। उसके पास एक कार्ड है कि नहीं है। दो तरह के कार्ड है, प्रीमियम कार्ड या फिर स्टैंडर्ड कार्ड। प्रीमियम कार्ड है तो 10% डिस्काउंट देंगे, और स्टैंडर्ड कार्ड है तो 5% डिस्काउंट देंगे। तो अब ये कोड लिखना है। अब पता नहीं तुम्हें ये इजी लग रहा है या हार्ड लग रहा है, बट ये बहुत ईजी है। हमारे पास है क्या क्या? हमारे पास है आटा का मार्जिन, वो कितना है? 15। हमारे पास क्या है? चावल का मार्जिन, वो कितना है? 10%। और हमारे पास क्या है? गेहूं मार्जिन, वो कितना है? वो भी हमारे पास है 10। ठीक है, ये तो हमें दे रखा है। उसके अलावा क्या दे रखा है? हमें प्राइस दे रखी है। क्या? गेहूं की प्राइस कितनी है? 80। चावल प्राइस 150, और आटा प्राइस कितनी है? 100। और ये आटा यहाँ पे हमें लगाना है बीच में, ये, क्योंकि जो वेरिएबल होता है उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो चीज़ें हमें दे रखी है। उसके अलावा हमें क्या करना है? और कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा। ये जो डिस्काउंट वगैरह है ये हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। अब क्या करना है? अब जो गेहूं, चावल और आटा है वो हमें एज ए इनपुट पूछना है सामने वाले कस्टमर से कि भैया आपको कितना चाहिए। तो वो कैसे होगा? सिंपल है, आटा क्वांटिटी इज इक्वल टू INT, मतलब इनपुट हमें चाहिए इंटीजर में, उसके अंदर हम लिखते हैं INPUT इनपुट, और उसके अंदर लिख देते हैं कितना चावल, तो सॉरी चावल नहीं, आटा चाहिए भैया, या। ठीक है, अब इसी कोड को हम आगे कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। आटा चाहिए, अब यहाँ पे चावल के लिए लिख दिया, एक लिख दिया हमने गेहूं के लिए। इसी के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये पूरा क्यों लिखने बैठे? चावल, और यहाँ पे क्या कर दिया? इसको भी हमने कर दिया चावल। कितना चावल चाहिए, और यहाँ पे क्या है? गेहूं, और कितना गेहूं चाहिए कितना गेहूं चाहिए। अब इसके अंदर हम ये साइन और लगा देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे, स्पेस देके जब आउटपुट आए तो थोड़ा दिखने में सुंदर भी लगना चाहिए, ऐसे करिए। ठीक है, अब हम लिखते हैं आगे का कोड। आगे का कोड क्या है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो कस्टमर है, जो बायर है, वो क्या वो तीनों मांग रहा है? क्या वो तीनों चीज़ें बाय कर रहा है क्या? अगर वो तीनों चीज़ें बाय करेगा तो वो उसको हमें 20% डिस्काउंट देना है। अगर वो दो करेगा तो 10%। तो हम सबसे पहले 3 वाली स्टेटमेंट लिखते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे? इफ, ये क्या है? कैप्स लॉक लगा हुआ है क्या? इफ, हाँ, इफ। अब कैसे हम डिसाइड करेंगे कि वो तीनों बाय कर रहे हैं? जब हम यहाँ पे इनपुट देंगे कि 1, 2, 3 या फिर 0, ये इनपुट देंगे, तो जब भी 0 से ऊपर की कोई भी वैल्यू आएगी तो इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ तो बाय करना है। अगर 0 आएगा तो कुछ नहीं बाय करना। तो
तो हमें अगर ये चेक करना है कि वो तीनों ले रहा है कि नहीं, तो उसका सिंपल सा तरीका ये है, हम ये कंडीशन लगा दे, आटा क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0। मतलब क्या है, 0 से ऊपर है, मतलब कुछ तो बाय कर रहा है। अब कितना बाय कर रहा है उससे वो मैटर नहीं करता, कुछ तो बाय कर रहा है। एंड उसके अलावा क्या है, हमारे पास चावल क्वांटिटी है, चावल की क्वांटिटी है, वो भी 0 से ऊपर है, और एंड गेहूं, ठीक है, वो कितनी है, वो भी 0 से ऊपर है। ये तो हो गया हमारा पहली इफ कंडीशन। अब अगर ये हुआ, अगर ये तीनों 0 से ऊपर है, तो क्या, तब आगे क्या करना है, रुकावट के लिए खेद है, रुकावट के लिए खेद है, कुछ काम आ गया था मुझे। स्टार्ट करते हैं। तो क्या था, इफ आटा क्वांटिटी, अब यहाँ पे हम क्या डाल दिया हमने कि आटा क्वांटिटी अगर 0 से ऊपर है, चावल क्वांटिटी भी 0 से ऊपर है, गेहूं क्वांटिटी भी 0 से ऊपर है। 0 से ऊपर है क्या मतलब है कि अगर तीनों लिए हैं तो क्या देना है, ऑल 3 लिखा हुआ है, इफ समवन बायज ऑल 3 गिव एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट। ठीक है, अब ये कंडीशन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि एक्चुअल प्राइस कितना है, एक्चुअल बिल कितना है। वो कैसे होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लिखना है प्राइस ऑफ आटा, प्राइस ऑफ आटा इज इक्वल टू, कितना है हमारा प्राइस, प्राइस ऑफ आटा। ठीक है, तो प्राइस नहीं, इसकी जगह हम करते हैं कॉस्ट, प्राइस सूट नहीं कर रहा, कॉस्ट ऑफ आटा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ आटा कितनी है, वो होगी हमारी, सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा गेहूं प्राइस, सॉरी आटा प्राइस, आटा प्राइस, और उसको इनटू करना पड़ेगा हमें किससे, हमें करना पड़ेगा उसको आटा क्वांटिटी से, आटा क्वांटिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि चलो मान लो हमने 2 किलो आटा लिया है और जो प्राइस है उसका है 100 रुपए, 100 इंटू 2 कितना हुआ 200, तो टोटल जो कॉस्ट आई आटे की वो कितनी आई 200। अगर 1.5 किलो हो तो फिर अब हमने यहाँ पे कमी, अभी देखो ये कोड लिखते लिखते आपको समझ आएगा। अब यहाँ पे आटा सिर्फ 1 या 2 किलो तो नहीं हो सकता, 1.5 किलो भी हो सकता है। अगर हम इसमें अगर 1.5 किलो की वैल्यू डालें तो क्या होगा, एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे INT लिखा हुआ है, इसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, फ्लोट करना चाहिए। हमें फ्लोट वैल्यू दे सकते हैं ना, कुछ भी आ सकता है एक्चुअल वैल्यू, 1.5 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, वो बंदे पे डिपेंड करता है कितना आटा लेने आए, जो थोड़ा ना 1, 2, 3 kg ले। ठीक है, तो ठीक है, मान लो उसने 1.5 किलो आटा लिया है। अब अगर हम इसको रन करने जाएंगे तो क्या रन होगा 1.5, हाँ रन हो जाएगा। अब एक बार के लिए इसको रोक देते हैं, रुक जा, इसको आउटपुट करते हैं क्लियर। हाँ, तो अब क्या है, आटे का प्राइस कितना है 100 रुपए है। मान लो क्वांटिटी हमने ली 1.5 किलो, तो फिर एक्चुअल आटे का प्राइस क्या आएगा, यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देते हैं, प्रिंट कॉस्ट ऑफ आटा। ठीक है, अब इसको अगर हम प्रिंट करेंगे और चलो अब रन करते हैं, 1.5 किलो आटा कर दिया हमने, उसके बाद बाकी का कुछ भी तो वो तो प्रिंट होगा नहीं, एक बार सिर्फ आटे का कर रहे हैं। तो कितना प्राइस आया, कॉस्ट ऑफ आटा 150 रुपये, सिंपल। अब हम इस कॉस्ट ऑफ आटा को हमारे आउटपुट में प्रिंट कराना है कि नहीं, चलो करा ही देते हैं, अच्छा लगेगा। तो ये जो कॉस्ट ऑफ आटा है ये तो वेरिएबल है, इसके आगे हम लिख भी देते हैं कॉस्ट ऑफ आटा, और यहाँ पे हम कर देते हैं ये लगा के एक स्पेस देके, सॉरी ये लगा के ये करके कॉमा दे देते हैं, सिंपल। और इसको कर देते हैं इसके अंदर। अब ये क्या है, कॉस्ट ऑफ आटा अलग है, ये अलग है, सिंपल। अब अगर हम प्रिंट करने जाएंगे तो बाद में करेंगे। चलो, कॉस्ट ऑफ आटा क्या है, परहैप्स यू फॉरगॉट ए कॉमा, वेयर डिड आई फॉरगॉट ए कॉमा। ये देखो, ये भी कई बार गलत बताता है, ऊपर नीचे कॉमा गलत लगाया है और दिखा रहा है ऊपर। ठीक है, इसको यहाँ से ये हटाना है और इसको यहाँ पे कॉमा लगाना है, सिंपल। ठीक है, अब इसको अगर हम रन करने जाएंगे तो क्या आएगा, 1 किलो आटा, 1 किलो ये, 1 किलो ये, तो अब कैसे आएगा, ऐसे कॉस्ट ऑफ आटा। ठीक है, अब ऐसे ही हमको बाकी भी लाने हैं, तो कैसे करेंगे, एक बार के लिए इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको हमने कॉपी पेस्ट किया, एक बार और करना है, यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब बस इनका नाम चेंज करना है, कॉस्ट ऑफ आटा की जगह हम क्या कर देंगे, कॉस्ट ऑफ चावल। यहाँ पे आटा क्वांटिटी की जगह क्या कर देंगे, चावल क्वांटिटी। आटा प्राइस की जगह हम क्या कर देंगे, चावल प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ आटा की जगह क्या कर देंगे, चावल, और कॉस्ट ऑफ यहाँ पे वेरिएबल क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ चावल, सिंपल। सेम आगे वाले के लिए करना है, कॉस्ट ऑफ आटा की जगह कॉस्ट ऑफ आटा की जगह हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गेहूँ। यहाँ पे गेहूँ प्राइस आ जाएगा, और आटा क्वांटिटी की जगह गेहूँ क्वांटिटी, और कॉस्ट ऑफ आटा की जगह यहाँ पे क्या करना है,
कॉस्ट ऑफ गेहूँ, और इसी को कॉस्ट ऑफ गेहूँ जो वेरिएबल बनाया है उसको यहाँ पे हमने प्रिंट करा देना है। अब इसको रन करके देखेंगे तो क्या आएगा, गेहुआ नहीं है भाई, गाना नहीं चलाना रंग दे तुम हे। हाँ, अब इसको रन करेंगे, एक डेढ़ करते हैं सबको, 1.5 1.5 1.5, ठीक है। अब क्या है, 150 रुपये का तो हमारा आटा है, चावल कितने का है, 225 रुपये का है, और कॉस्ट ऑफ गेहूँ जो है 120 है। अब आई होप तुम्हें यहाँ तक कोड समझ आ गया होगा, ठीक है। ऐसे लिखते हैं कोड। अब आगे चलते हैं। अब क्या हमें निकालना है कि पहले तो प्राइस कितना है, फाइनल टोटल प्राइस कैलकुलेट करते हैं, टोटल कॉस्ट करते हैं, प्राइस नहीं टोटल कॉस्ट करते हैं। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये जो है इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ आटा, कॉस्ट ऑफ चावल प्लस कॉस्ट ऑफ गेहूं, तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सिंपल। कैसे करना है, यहाँ लाए, कॉपी पेस्ट किया, प्लस किया, नेक्स्ट हमने कॉपी पेस्ट किया यहाँ से, और उसके बाद हमने कर दिया नेक्स्ट कॉपी पेस्ट, कॉस्ट ऑफ गेहूं। यहाँ पे अब ये तीनों प्लस हो रहे हैं तो यहाँ पे आएगा टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पे साथ के साथ प्रिंट कर देते हैं टोटल कॉस्ट, और इसको कर देते हैं हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और यहाँ पे हम डाल देते हैं वेरिएबल भी, क्या है वेरिएबल, टोटल कॉस्ट। अब इसको रन करते हैं, 1.5 1.5 1.5। अब क्या आएगा, अब इसने इन तीनों को प्लस करके भी बता दिया टोटल कॉस्ट। यहाँ तक तो आ गया हमारा टोटल कॉस्ट। यहाँ पे काम करते हैं, एक चीज़ और लिख देते हैं, बिफोर एनी डिस्काउंट, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये सिंपल हमारा टोटल कॉस्ट आ गई। अब क्योंकि इसने तीनों लिए हैं तो वो तो फाइनल कॉस्ट होगी नहीं, अब हमें फाइनल कॉस्ट भी निकालनी है। तो सबसे पहले हमें और क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे कि प्रॉफिट भी निकालना है। तो सबसे पहले हम फाइनल कॉस्ट निकालते हैं, मतलब फाइनल जो प्राइस पड़ रहा है एक बायर को, वो कैसे निकलेगा, सिंपल है, टोटल कॉस्ट हमने लिया, हम नया वेरिएबल बनाएंगे, फाइनल बिल नहीं, फाइनल प्राइस, ठीक है, इज इक्वल टू, हम करते हैं कौन कौन से हमें प्राइस लेने हैं, ये तीनों तो हमें लेने ही है, कॉस्ट ऑफ आटा, कॉस्ट ऑफ चावल, कॉस्ट ऑफ गेहूं। तो हम अगर सीधा टोटल कॉस्ट को यहाँ ले लेंगे तो वो यहाँ आ गया। अब यहाँ पे हमें देना है 20% डिस्काउंट, वो कैसे दिया जाएगा, तो सिंपल बात है, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट इंटू का निशान इंटू 20 और डिवाइडेड बाय 100। अब इसका मतलब क्या है, और इसको यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे पहले, प्रिंट फाइनल प्राइस इज ये ऐसे, ठीक है। इसको भी यहाँ पे एक ये लगा देते हैं ऐसे, सिंपल, ठीक है, फाइनल प्राइस इज ये। अब इसको जब हम प्रिंट कराने जाएंगे तो एक सेकंड, इनके बीच में सारों में ये लगा देते हैं, सुंदर लगेगा, दिस विल लुक सुंदर, अयो सुंदर लगाना है हमको, ठीक है, सुंदर लगेगा आप सब। अब ये देखो हो क्या रहा है, हमें फाइनल प्राइस देना है। फाइनल प्राइस कैसे देंगे, सबसे पहले हमने टोटल कॉस्ट ली, टोटल कॉस्ट कितनी है, 495 है ना, यहाँ पे 495 आएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो टोटल कॉस्ट है, मतलब 495, उसका 20% निकालेंगे हम, जो भी उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पे काम करते हैं, इसका एक वेरिएबल बनाएं या ना बनाएं, नहीं चलो छोड़ो, ठीक है। अब जो भी टोटल कॉस्ट आई है 495 है, उसका 20% होगा अराउंड 100 से कम होगा, आई थिंक 96 97 ऐसा कुछ होगा, ठीक है, मतलब 95 से ऊपर होगा और 100 से नीचे। और अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, टोटल कॉस्ट मतलब 495 माइनस जो भी उसका 20% है, 495 का 20% है, वो उसमें से माइनस हो जाएगा, तो हमारा फाइनल प्राइस आ जाएगा। फाइनल प्राइस हम यहाँ पे लिख देते हैं कि उसके बाद हमें क्या देना है, क्या प्रिंट कराना है, फाइनल प्राइस। अब इसको हम रन करेंगे तो क्या आता है, 1.5, ठीक है। अब इसने यहाँ पे टोटल कॉस्ट बिफोर एनी डिस्काउंट भी बता दिया, 495 रुपए हैं, और फाइनल प्राइस क्या है, 396, ठीक है। फाइनल टोटल कॉस्ट बिफोर एनी डिस्काउंट, फाइनल प्राइस आफ्टर, यहाँ पे 20% डिस्काउंट लिख देते हैं, 20% डिस्काउंट, तब थोड़ा और अच्छे से पता चलेगा कि कौन सा किस चीज़ का डिस्काउंट है, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया हमारा कि 20% का डिस्काउंट हमने दे दिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें एक और चीज़ चेक करनी है कि ये तो हमारा आ गया फाइनल प्राइस। अब हमें ये चेक करनी है कि फाइनल प्राइस में से और लेस हो सकते हैं क्या। अगर तो जो ग्राहक है उसके पास प्रीमियम कार्ड है और तो उसको हम 10% डिस्काउंट देंगे, अगर उसके पास स्टैंडर्ड कार्ड है तो उसको हम 5% डिस्काउंट देंगे, ठीक है, सिंपल। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हम लिखते हैं, दो वेरिएबल बना देते हैं, प्रीमियम कार्ड, और उसके अंदर हम कुछ वैल्यूज दे देते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग में दे देते हैं हम कि उसके नंबर्स दे देते हैं, कौन कौन से नंबर होंगे, चेक करना है। अगर प्रीमियम कार्ड तो कैसे चेक करोगे, 1 2 3 4, मतलब उसका एक नंबर होगा ना, तो वैसे चेक करेंगे। तो क्या है, 1 2 3 स्पेस 1 2 4 स्पेस 1 2 5 स्पेस 1 2 6 स्पेस 1 2 7
स्पेस 1 to 8। अगर इन सब में से कुछ है तो उसके पास प्रीमियम कार्ड है। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कार्ड होगा तो क्या होगा, उसके कुछ हम बना देते हैं, उसके मान लो 111, 112, 113, 114, 115। अगर इनमें से कुछ है तो उसका स्टैंडर्ड कार्ड है। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट बनानी है कि हमें ये चेक करना है कि कार्ड है भी कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे हम बनाते हैं वेरिएबल कार्ड इज इक्वल टू, इसमें हम मांगेंगे इनपुट कि डू यू हैव ए कार्ड, सिंपल, ठीक है। और आगे क्या लिख देते हैं, एक काम और कर देते हैं, गिव इनपुट इन आइदर यस और नो। यस और नो में से आउट इनपुट देना हमें कोई, और हमें बता दो भाई तुम्हारे पास कार्ड है भी कि नहीं है, सिंपल। यहाँ पे इतना सा है, हमने उसे पूछा। इसको रन करेंगे तो क्या पूछेगा वो, आपके पास कार्ड है कि नहीं है। पहले मैं ये कार्ड वाला यहाँ बना रहा था, बट ये इसके अंदर और सही रहेगा, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ बनाएंगे तो ये कहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है, ये आ रहा है डू यू हैव ए कार्ड, यहाँ पे पूछ रहा है। बट हम तो बाद में पूछ रहे हैं ना, सारा कुछ करने के बाद पूछ रहे हैं कार्ड है कि नहीं है। तो अब इसको रन करेंगे तो अब ये कहाँ प्रिंट होके आएगा, एक एक एक, ठीक है। अब ये जब सारा कुछ डिस्काउंट हो गया उसके बाद पूछ रहा है कि नहीं है, तो यहाँ पूछते हैं यस, सिंपल। यहाँ हमने दे दिया आउटपुट यस। अब इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो अभी उसने बस पूछा है कि कार्ड है कि नहीं है, हमने एक आउटपुट दे दिया यस, ठीक है। अब आगे की स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ कार्ड इज डबल इक्वल टू, अगर यहाँ पे बंदे ने कहा है यस कार्ड है, तो क्या करना है, तो हमें चेक करना है, फिर हम वहां से मांगेंगे उसके कार्ड का नंबर, फिर बोलेंगे हम कार्ड नंबर। इसके अंदर हम इनपुट क्या मांगते हैं, INPUT इनपुट, यहाँ पे गिव अस योर कार्ड नंबर, और इसके आगे हम लगा देते हैं ऐसे करके, सिंपल। अब उससे हम कार्ड नंबर मांगेंगे, और आगे क्या करना है, कार्ड नंबर मांग लिया, उसके बाद क्या, फिर हम उसको चेक करेंगे इफ कार्ड नंबर। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर का। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर मतलब चेक करेंगे कि वो जो नंबर है वो इसके अंदर है कि नहीं है, कहीं 1 2 3 में, 1 2 4 में, 1 2 5 में, 1 2 6 में, कहीं पे वो नंबर है कि नहीं है, ठीक है। अगर हमें ऐसा कुछ चेक करना है तो वहां पे हम मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इफ कार्ड नंबर इन किसके अंदर, यहां से हम उठाते हैं प्रीमियम कार्ड। अगर कार्ड नंबर प्रीमियम कार्ड के अंदर है तो क्या करेंगे हम, तो हमारे पास जो है फाइनल प्राइस, हमारे पास आ गया फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस इज इक्वल टू, हमारा फाइनल प्राइस क्या होगा, इसके अंदर दोबारा फाइनल प्राइस डालते हैं, फाइनल प्राइस माइनस फाइनल प्राइस का 10%, सिंपल, माइनस फाइनल प्राइस इंटू 10% ही डिस्काउंट देना है हमें प्रीमियम वाले पे, इंटू 10 भाग 100। तो अब क्या होगा कि अगर उसके जो उसने नंबर दिया वो अगर तो प्रीमियम कार्ड्स के अंदर है, तब क्या होगा, तब तो उसको 10% हम डिस्काउंट दे देंगे। यहां पे हम प्रिंट करते हैं फाइनल प्राइस, फाइनल प्राइस आफ्टर कार्ड डिस्काउंट, और उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे लगाते हैं और यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, और यहाँ पे आगे हम क्या प्रिंट करते हैं, फाइनल प्राइस, सिंपल। ये फाइनल प्राइस होगा, ये तो हो गया फाइनल प्राइस। अब हमें बनानी है कि अगर उसके पास स्टैंडर्ड कार्ड है तो क्या करेंगे। अगर स्टैंडर्ड कार्ड है तो हम बनाते हैं एक एलिफ कंडीशन, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, आगे जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बस इफ की जगह क्या करना है, एल्स इफ करना है। एल्स इफ कार्ड नंबर इन, यहाँ पे प्रीमियम कार्ड की जगह में क्या करना है, स्टैंडर्ड कार्ड, अगर स्टैंडर्ड कार्ड में है। और फाइनल प्राइस क्या है, यहाँ पे 10% की जगह हम क्या कर देंगे, 5%, और इसमें लिख देते हैं फाइनल प्राइस आफ्टर यूजिंग प्रीमियम कार्ड, और इसके अंदर आफ्टर यूजिंग स्टैंडर्ड कार्ड, ताकि हमें पता चले कि कौन सा कोड जो है एग्जीक्यूट हुआ है, कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है। दो तो हो गई, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने गलत इनपुट दिया हो, तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक एल्स भी बना देते हैं। एल्स कि उन दोनों में से किसी में से नहीं, अगर उन दोनों में से किसी में भी नहीं है तो क्या है, तो सिंपल है प्रिंट कार्ड पेड योर फाइनल बिल अमाउंट इज, या फिर फाइनल प्राइस
प्राइस, ऊपर प्राइस यूज़ कर रहे हैं, फाइनल प्राइस इज ये करके, और यहाँ पे क्या लिखना है, जो ऊपर वाला फाइनल प्राइस था वही, फाइनल प्राइस जैसा है वैसा का वैसा आ जाए और उसमें कुछ भी चेंज ना हो। मतलब जो अगर यहाँ पे फाइनल प्राइस कहाँ था, तो फाइनल प्राइस आफ्टर 20% डिस्काउंट 264 है, तो 264 का 264 ही रहे, सिंपल। ठीक है, अब इसको अगर हम रन करके देखते हैं, रन किया, कितना आटा चाहिए, 1 किलो चाहिए, कितना हमें चावल चाहिए, 1 किलो चाहिए, कितना गेहूं चाहिए, 1 किलो चाहिए। ठीक है, तो उसने बता दिया 330 का आपका जो है कॉस्ट है टोटल, और आपको फाइनल प्राइस जो पड़ेगा वो पड़ेगा 264 रुपए का। अब आप ये बताओ आपके पास कोई कार्ड वार्ड है क्या, तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया यस हमारे पास कार्ड है। ठीक है, तो गिव अस योर कार्ड नंबर, अब वो कार्ड नंबर पूछ रहे हैं, हमने दे दिया 123, हमारा कार्ड का नंबर है 123। फाइनल प्राइस क्या है आफ्टर यूजिंग प्रीमियम कार्ड, फाइनल प्राइस क्या है 237 रुपए, और पहले कितने था 264, मतलब हमें एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट और मिल गया, सिंपल। और अगर हम इसको दोबारा रन करें और उसके बाद हम कर दें कार्ड नो, और यहाँ पे कार्ड का हम कर दें नो, तो क्या होगा, तो आगे कुछ आ नहीं रहा, तो यहाँ पे हमें एक एल्स का भी ब्लॉक लिखना चाहिए कि अगर मान लो उसके पास कार्ड नहीं है तो क्या, एल्स प्रिंट क्या करना है, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ अगर कार्ड नहीं है तो भी तो कुछ तो प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट, यही वाला प्रिंट करते हैं, इसको डालते हैं यहाँ से। ठीक है, ये प्रिंट कर दिया, बट यहाँ पे 20% डिस्काउंट नहीं हो रहा, फाइनल प्राइस यहाँ पे लिख देते हैं यू डोंट हैव, या फिर यहाँ पे सीधा लिख देते हैं फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस क्या है, फाइनल प्राइस, सिंपल। ठीक है, तो अगर उसके पास कार्ड नहीं है तो उसके पास फाइनल प्राइस आ जाएगा, जो पहले फाइनल प्राइस था वही, सिंपल है, ये आपको पे करना है। ये हमारा तैयार हो गया। तो मैंने कपड़े बदल लिए हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, थोड़ा काम वाम आ गया था, काफ़ी सारे काम होते हैं। तो हम कहाँ पहुँचे थे, हम पहुँचे थे, पहले मैं चेक कर लूँ माइक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओके, हम पहुँचे थे। अब यहाँ पे हमने सारा कोड लिख लिया, बट इसमें हमने एक चीज़ नहीं डाली, हमने क्या नहीं डाला, हमने प्रॉफिट का नहीं डाला। हमें प्रॉफिट भी तो निकालना है, क्या क्या शो करना है, हमें फाइनल बिल भी शो करना है, और उसके अलावा हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है वो भी तो शो करना है। तो हमें प्रॉफिट होगा वो कैसे शो करेंगे, तो यहाँ पे हम जाएंगे और इन सब के बाद कार्ड से पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट कैसे करेंगे, फाइनल प्रॉफिट कैसे आएगा, तो हर चीज़ का हमें अलग अलग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा क्योंकि सबका मार्जिन अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें किसका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल हम निकालते हैं गेहूं का फाइनल प्रॉफिट। सबसे पहले हम गेहूं नहीं आटा से स्टार्ट करते हैं, और आटा का क्या है, कॉस्ट ऑफ आटा कितनी है, सबसे पहले हमने लेना है कॉस्ट ऑफ आटा, जितना मतलब ये हमारे पास टोटल प्राइस आ गया, जितना भी किलो आटा है उसका टोटल कॉस्ट कितना है। अब इसका हमने निकालना है कितना, कॉस्ट ऑफ आटा, और इस पर मार्जिन कितना है, हमारा मार्जिन है 15%, 15%। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, प्लस हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ चावल, उस पे मार्जिन कितना है, इंटू 10%, और उसके बाद हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गेहूं, उस पे मार्जिन कितना है 10%। ये तो हमने 10-10 लिख दिया, अब क्योंकि परसेंटेज में निकालना है हमें, तो यहाँ डिवाइड बाय 100 भी करना है, ओके। तो ठीक है यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास आ गया अब यहाँ पे फाइनल। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिंट प्रॉफिट, और इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, फाइनल प्रॉफिट। तो अब क्या हो रहा है, इसने पहले आटा का प्रॉफिट निकाला, चावल का प्रॉफिट निकाला और गेहूं का प्रॉफिट निकाला। फॉर एग्जांपल आटा अगर हमारा 100 रुपये का है तो 100 रुपये का 15%, मतलब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 15, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, अगर 100 रुपये का चावल है तो 10, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 100 रुपये का गेहूँ है तो 10, फिर बाद में वो सब प्लस हो जाएगा,
15, 10 और 10 कितना होता है, 15, 10, 25, 25, 10, 35 रुपये, और वो 35 यहाँ पे फाइनल प्रॉफिट के तौर पे दिखेगा। अब इसको रन करते हैं एक बार, ताकि चेक कर लेते हैं कि वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, सीधा ही चेक करते हैं। 1 किलो वो है, 1 किलो वो है, और 1 किलो वो है, वो ठीक है। प्रॉफिट कितना है, 38 रुपीज़। क्या प्रॉफिट सही में 38 रुपीज़ होगा, हम खुद कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 100 रुपये का आटा है, 100 रुपये का 15%, 15 रुपये। 150 रुपये का 10%, 15 रुपये। 15, 15, 30, और 80 का 10% कितना होगा, 8। तो हमारा प्रॉफिट कितना है, 38। यहाँ पे प्रॉफिट की जगह हम लिख देते हैं टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आगे लिख देते हैं येट, अभी तक कितना प्रॉफिट है। बट ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है, ये तो प्रॉफिट है हमारा इससे पहले, जब तक हमने 20% का डिस्काउंट नहीं दिया, और ये इसके बाद दिखा रहा है। इसको हमें कहाँ प्रिंट करना चाहिए, इसको हमें करना चाहिए प्रिंट थोड़ा ऊपर, एक्स हटा के यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गेहूं फाइनल प्राइस से पहले इसको हम करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोबारा से कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट। अब दोबारा से कैलकुलेट करेंगे वो क्या, 20% आने के बाद वो कैसे निकलेगा, सिंपल है, फाइनल प्रॉफिट माइनस फाइनल प्रॉफिट इंटू 20% क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं हम, बाय कितना, बाय हम कर देते हैं 100। मतलब क्या कि जो हमारा फाइनल प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल 38 रुपीज़ का है, अब उसका 20% और निकाल लो, जो 20% है वो माइनस कर दो फाइनल प्रॉफिट में से, जो आंसर आएगा वो है हमारा फाइनल प्रॉफिट। इसको कर देते हैं यहाँ पे, वो कहाँ गया ऊपर वाला, टोटल प्रॉफिट येट, और प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट प्रॉफिट आफ्टर 20% डिस्काउंट, और उसको ये कितना आएगा हमारा, ये आ रहा है हमारा, कुछ नहीं करना, फाइनल प्रॉफिट को यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट कर देना, सिंपल। अब इसको रन करेंगे तो क्या आएगा, दोबारा से रन करते हैं, रन करो भाई। चलो ये क्या है, इनवैलिड सिंटैक्स, कुछ सिंटैक्स में गलती की हमने। फाइनल प्रॉफिट माइनस फाइनल प्रॉफिट इनटू, इसमें तो नहीं है गलती, इसमें गलती है, ये बाहर लगा दिया हमने, इसको अंदर लगाना चाहिए। चलो अब हो जाएगा। 1 किलो 38 रुपये हमारा पहले प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट येट, बट 20% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट बचा वो 30.4 बचा। हमारे पास फाइनल प्रॉफिट यहाँ तक आ गया। अब आगे अगर हम 10% डिस्काउंट और देते हैं तो क्या होगा, फाइनल प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, वो कितना होगा, इज इक्वल टू फाइनल प्रॉफिट माइनस कितना, फाइनल प्रॉफिट। अब हमें अगर इसके पास कौन सा है, प्रीमियम कार्ड है, प्रीमियम कार्ड में हमें कितना एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना है, 10% और डिस्काउंट देना है, तो क्या करना है, सिंपल माइनस फाइनल प्रॉफिट इंटू 10%। अब क्या आएगा, जो भी है, फॉर एग्जांपल 30.4 है, तो ये कितने में आएगा, ये आ जाएगा 30.4 का 10% कितना होता है, आई थिंक इट विल बी अराउंड 3 रुपये। ठीक है, अब इसको यस कर देते हैं एक बार, अब दिखाता हूँ मैं। अब इसको दोबारा रन करते हैं। यहाँ पे हमने पहले 1 किया, 1 0, सॉरी, इसको करना है 1 करना है, 1 ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है यस कर दिया। प्रीमियम कार्ड का नंबर क्या था, 1 2 3 1 2 3। हमारा फाइनल प्राइस आफ्टर, यहाँ पे हमने प्रिंट नहीं करवाया, इसको प्रिंट भी तो करवाना है, प्रिंट करवाना है, प्रिंट फाइनल प्रॉफिट, ये हमारा एक्चुअल फाइनल प्रॉफिट है, क्योंकि इसके बाद तो कोई कंडीशन है नहीं, और बस यहीं तक हमारा प्रॉफिट निकलेगा। अब यहाँ पे हमने कर दिया इसको, यहाँ पे आएगा एक कॉमा। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक कोड समझ आ रहा होगा, बहुत इजी है। अगर नहीं समझ आ रहा है अभी भी तो करके देखो, ठीक है, सारा बना के देखो, समझ आ जाएगा।
थोड़े एरर्स आएंगे शुरुआत में, बट आ जाएगा समझ। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार दोबारा रन कर लेते हैं इसको। एक 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 यस, 1 2 3, कितना आ रहा है प्रॉफिट? 27 रुपये। 30 था, उसमें से 3 रुपये के आसपास कुछ और माइनस हो गया, 27 रुपये का टोटल प्रॉफिट आ रहा है। 10% अगर हमने निकाल लिया तो 30.4 में से। ठीक है, अब ये जो है वह इसी को हम उठाते हैं यहाँ से, फाइनल प्रॉफिट, इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर कि अगर मान लो स्टैंडर्ड कार्ड है तो कितना 5% डिस्काउंट देना है, बस सिंपल। और एल्स में तो कुछ देना ही नहीं है, सिंपल। अब एक बार उसका भी देख लेते हैं स्टैंडर्ड का। YES यस, 111 यही था ना, 250 और 28 रुपये का 5% का डिस्काउंट देने के बाद कितना है? 28 रुपये का जो हमारा फाइनल प्रॉफिट है वो है। अब यहाँ तक ये सारा निकल गया फाइनली। अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे काम करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? हमने एक बना ली कि अगर तीनों खरीदा है, अगर उसने 2 खरीदा है तो कुछ नहीं। अब यहाँ से इजी काम है, इसको उठाया, ठीक है, यहाँ पे इसको प्रिंट किया। सबसे पहले प्रिंट नहीं किया, मतलब कॉपी पेस्ट किया। इफ को हमने सबसे पहले कन्वर्ट करना है एल्सिफ में। ठीक है, अब हमें कॉम्बिनेशन बनानी है कि या तो आटा चावल लिया हो, या तो आटा गेहूं लिया हो, या चावल आटा लिया हो, चावल गेहूं लिया हो, मतलब दोनों में से कुछ एक कॉम्बिनेशन लिया हो। तो वैसी हमें एक बनानी है कि मतलब कुछ तो लिया हो। ठीक है, वो कैसे करेंगे हम? तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ आटा क्वांटिटी एंड चावल क्वांटिटी ऊपर हो 0, यहाँ एंड की जगह और आ जाएगा। या फिर अब ये पूछ रहे हैं या तो ये दोनों ट्रू हो कि आटा क्वांटिटी और चावल क्वांटिटी 0 से ऊपर, या फिर हम कर देते हैं इसको भी आटा क्वांटिटी एंड गेहूं क्वांटिटी इज ग्रेटर देन, रुक जा भाई, 0। ठीक है, तो ये दो कंडीशन निकाल दी। आटे की हमने लिख ली, ऐसे ही हमें चावल की लिखनी है, ऐसे ही हमें गेहूं की लिखनी है। ठीक है, बीच बीच में लगा के और स्टेटमेंट, मतलब इनमें से कुछ भी ट्रू हो। अब ये क्या चेक करेगा? अगर आटा क्वांटिटी और चावल क्वांटिटी 0 से ऊपर है तो यहाँ पे क्या चेक करेगा? सिंपल सा ये कि कोई भी 2 होनी चाहिए, चाहे कोई भी 2 कॉम्बो होना चाहिए। हम सारे कॉम्बो लिख देते हैं क्या क्या हो सकते हैं, तो उनमें से कोई भी 2 हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि उसने 2 सामान लिए हैं, तो हम क्या करेंगे? उसको डिस्काउंट देंगे 10% का। अब जैसे आटा लिखा है वैसे ही हमें चावल का लिखना है। फॉर एग्जांपल कॉपी पेस्ट करते हैं, इसी को उठाते हैं, यहाँ पे और कंडीशन डाल दी हमने, इसको यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे आटा की जगह हम लिखते हैं चावल, यहाँ चावल की जगह लिखते हैं आटा। ठीक है, चावल आटा, और यहाँ पे चावल लिखते हैं, यहाँ पे भी चावल क्वांटिटी आटा, या फिर एक बार और चावल लिखते हैं, चावल क्वांटिटी और गेहूं क्वांटिटी। चावल की गेहूं के साथ और आटे के साथ चेक कर ली, इसको दोबारा से कॉपी मारते हैं। अब एक बार और लिखना है इसको यहाँ पे और लगा के, या फिर दोबारा कॉपी पेस्ट किया इसको, यहाँ पे चावल की जगह हम कर देंगे गेहूं क्वांटिटी एंड आटा क्वांटिटी, और चावल की जगह हम यहाँ पे करके गेहूं के साथ चावल का चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये बस ये चेक कर रहा है कि कोई भी 2 होना चाहिए ट्रू, मतलब कोई भी 2 चीज की वैल्यू 0 से ऊपर है, चाहे वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो, तो वो तो वहां से हमें पता चल गया इसने 2 चीजें तो खरीदी है। अब उसके आगे सेम कोड रहेगा, बस हमें थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करनी है, सब कुछ सेम है। बस यहाँ पे फाइनल प्रॉफिट में जो 20% है उसकी जगह हमें क्या करना है? 10%। फाइनल प्रॉफिट आफ्टर 20% डिस्काउंट की जगह हम क्या कर देते हैं? 10% डिस्काउंट। इसको भी 10%, ठीक है, 10%, इसको भी 10% कर देते हैं। सिंपल। टोटल कॉस्ट भी कितनी है? मतलब हमारा फाइनल प्राइस भी 10% डिस्काउंट के साथ है, फाइनल प्रॉफिट भी 10% डिस्काउंट के साथ है। और क्या होगा इसके अंदर? और कुछ चेंज करना है हमें? नहीं, अभी तक तो नहीं। और यहाँ पे जो है अगर कार्ड है, कार्ड वाली जो चीज़ है वो तो सेम ही रहेगी,
10% का देना है, चाहे हो ना हो, कार्ड वाला सब में सेम रहेगा। और कुछ क्या इसमें चेंज करने जैसा है क्या इसमें है? आई डोंट थिंक सो, नहीं। अब इसी को बाकी अब इसको रन करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अगर कुछ और भी रहता है। अब ये हो गया। अब उसके अलावा हमें एक और कंडीशन लिखनी है, जब उसने एक कुछ लिया है, ठीक है, तो उसका हम क्या करेंगे, सीधा सब हटा देंगे, सीधा लिखेंगे एल्स। इसके अलावा अगर तीनों नहीं लिए या दोनों नहीं लिए तो उसके अलावा एल्स कंडीशन, ठीक है। एल्स कंडीशन में क्या है, ये एल्स कंडीशन का मतलब क्या है कि उसके पास टोटल सामान 3 ही है, या तो 3 लेगा या 2 लेगा। अगर 3 या 2 नहीं लिए तो एक ही लेगा, तो ऑब्वियस सी बात है एल्स कंडीशन में हम उसको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। 0 है तो फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं, 0 तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखते हैं एल्स कंडीशन, मतलब उसने एक ही सामान ले रहा है वो कोई, ठीक है। और उस पर क्या है, फिर उसमें परसेंटेज कितना, डिस्काउंट कितना है, तो उसमें हमें एक सेकेंड, उसमें हमें डिस्काउंट देना ही नहीं है, तो टोटल कॉस्ट जो होगी वो टोटल कॉस्ट ही रहेगी, ठीक है। फाइनल प्रॉफिट जो है, फाइनल प्रॉफिट भी ऊपर वाला ही रहेगा जो हमने कैलकुलेट किया है, मतलब ये वाला जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि हम कोई डिस्काउंट दे ही नहीं रहे। हाँ, बट कार्ड का ऑप्शन उसके पास अभी भी है। यहाँ पे फाइनल प्राइस, सीधा फाइनल प्राइस लिखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर 10% प्रॉफिट, और इसको हटा देते हैं, नहीं इसको भी रहने देते, फाइनल प्रॉफिट को भी रहने देते हैं, सिर्फ प्रॉफिट यहाँ पे फाइनल प्रॉफिट लिख दिया, और उसके अलावा कार्ड वाला जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको रन करके देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। सबसे पहले कितना आटा चाहिए भैया, 1 किलो, 1 किलो कार्ड है हमारे पास, यस। कार्ड का वो कितना है नंबर, 1 2 3। तो अब क्या किया इसने, एक किलो का प्राइस बताया, कॉस्ट ऑफ आटा 1 किलो का 100 रुपये, 150 80 रुपये, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी हुई हमारी बिफोर एंड डिस्काउंट, 330 रुपये। टोटल प्रॉफिट कितना आया हमारा, जो अभी तक हमारा प्रॉफिट है 38 रुपये, बट हमें तो 20% डिस्काउंट देना है, 20% हमने डिस्काउंट दिया। उसके बाद हमारा प्रॉफिट कितना बचा है, हमारे पास 30 रुपये का प्रॉफिट बचा है। अब उसके बाद हमने किया, पूछा उससे उसके पास कार्ड है क्या, उसने कहा यस। कौन सा कार्ड है, प्रीमियम कार्ड है, प्रीमियम कार्ड का डिस्काउंट लगा, 27 रुपये हमारा फाइनल प्रॉफिट है, और ये फाइनल बिल है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं कि अगर उसने 2 चीज़ें ली है तो क्या होगा, एक यहाँ पे देते हैं 0, तो क्या होगा, तो क्या अब क्या है, ये देखो कितना इसने 0 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 0 किया है, तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ आटा, कॉस्ट ऑफ चावल और कॉस्ट ऑफ गेहूं कितनी है, 0। टोटल कॉस्ट बिफोर डिस्काउंट 250 रुपये। टोटल प्रॉफिट येट अभी तक कितना प्रॉफिट है, 30 रुपये का है, ठीक है, बिना किसी डिस्काउंट के। हमने डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट देंगे क्योंकि 2 ही चीज़ें ली है। अब ये प्रॉफिट 27 कैसे आ रहा है, क्या 30 में जब हम 10% डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना आता है, 30 का 10% कितना होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे तो 3 ही होता है, बट स्टिल 30 × 10% 3, हाँ, तो फाइनल डिस्काउंट हमारे पास कितना है, 27 रुपये का। अब वो चेक कर रहे हैं कार्ड है कि नहीं है, एक बार हम चेक कर लेते हैं, यस, बट हम दूसरा चेक करते हैं 112, वो कौन सा होता है हमारे पास, वो है हमारा स्टैंडर्ड कार्ड। उस पर क्या हो रहा है, उस पर अब उसने कितना दिया है, गिव फाइनल प्राइस आफ्टर यूजिंग स्टैंडर्ड कार्ड डिस्काउंट, उस पर 5% का डिस्काउंट है। 5% का डिस्काउंट कितना होगा, 27 का 5% एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या ये सही बता रहा है, 27 × 5% 1.35, 27 - 1.35, 27 - 1.35, 25.65, जी हाँ 25.65 आंसर है इसका, ठीक है। अब हम लास्ट कंडीशन चेक करते हैं। लास्ट कंडीशन क्या है कि उसने एक ही चीज़ ली है, तो क्या होगा, तो उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा, 100 रुपये का बिल है उसका, 100 रुपये का ये है, अभी प्रॉफिट तो हमारा 15 रुपये है ही, क्योंकि हम उतना मार्जिन है। अब उससे पूछते हैं हम, हमारे पास, उसने पूछा हमसे कार्ड है, तो बोला उसने कि नहीं है कार्ड, तो मैंने बोला कि हाँ है कार्ड, ठीक है। कार्ड नंबर दिया हमने, 1 2 3 दिया। अब जो हमारा 100 रुपये उसका फाइनल बिल जो हुआ वो 90 रुपये का हुआ। हमारा जो फाइनल प्रॉफिट है वो कितने का हुआ, 13.5 का, जो पहले 15 का हो रहा था अब वो 13.5 का हमारा फाइनल प्रॉफिट है, क्योंकि हमने कितना डिस्काउंट दिया है, 10% का प्रीमियम कार्ड पे डिस्काउंट। अब इसके बाद अगर हम एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि अगर वो गलत नंबर दे तो क्या होगा, डू यू हैव कार्ड, यस आई हैव ए कार्ड, गिव अस योर कार्ड नंबर, हम देते हैं गलत नंबर 1 2 3 4 5, क्या होगा, कार्ड पेड योर फाइनल प्राइस इज 264,
फाइनल प्राइस क्या 264 है, हाँ ऊपर वाला प्राइस ही है जो है 20% डिस्काउंट के बाद, वही डिस्काउंट के बाद उसको बता रहा है कि यही है, तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिल रहा क्योंकि तुम्हारा कार्ड जो है वो फेल हो चुका है। तो आई होप तुम्हें ये कोड समझ आया होगा। अब अगर चाहो, वैसे तो मैंने सारा ही समझा दिया, इसमें अब कुछ बचा नहीं है समझाने को, सामने सामने किया है, बट अगर तुम्हें चाहिए ऐसा कि मैं इसको फटाफट भी एक्सप्लेन करूं एक साथ ही, मतलब बिना लिखते हुए सीधा ही समझा दूं, तो ऐसी वीडियो भी बना सकते हैं अगर तुम चाहो तो। मेरा कोई इरादा नहीं है बनाने का, बट अगर तुम काफ़ी कमेंट्स आ जाते हैं मेरे पास कि हाँ बनाओ, तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। कैमरा मैंने ढंग से सेटअप नहीं किया था, बट क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बाय बाय, शब्बा खैर, जय हिंद, हैव ए गुड डे।